तो दोस्तों फ्यूचर कंज्यूमर ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर के अंदर, क्योंकि शेयर का जो प्राइस है वो तो मतलब गजब का प्राइस हो गया है। मतलब क्या गिराया जा रहा है शेयर के प्राइस को, पता नहीं क्यों गिराया जा रहा है, जैसे कि कोई बैंकक्रप्ट हो गई हो कंपनी। चलिए देख लेते हैं, नंबर देख लेते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि क्या आने वाले समय में तेजी आएगी कि मंदी आएगी। तो ये डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाऊंगा। पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू देखा जाए जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था, तो अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ के आसपास था। पिछले साल की बात करें तो 450 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 91 करोड़ के आसपास है। तो एक अच्छी बात है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो गिरा नहीं है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू ऑलमोस्ट सेम है। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं, 8% के आसपास की गिरावट है, लेकिन उसको ऑलमोस्ट आप सेम बोल सकते हैं कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट फ्लैट होता हुआ आपको देखने को मिला। लेकिन साल दर साल बहुत बड़ी गिरावट है, लेकिन पिछले साल से कंपेयर करना ही नहीं है हमें। चलिए कंपनी का एक्सपेंस क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंस अगर देखा जाए 136 करोड़ था। पिछले साल की इस क्वार्टर की बात करें तो 128 करोड़ है, जबकि पिछले साल की बात करें 495 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ एक अच्छी चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो एक्सपेंस है वो थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी ने रेवेन्यू कम किया है तो एक्सपेंस भी कम कर दिया है। ये पहली बार हुआ है, क्योंकि हर बार होता था कंपनी का रेवेन्यू कम होता था लेकिन एक्सपेंस ज़्यादा होता था। तो इस क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा खासा कंट्रोल किया अपने एक्सपेंस के ऊपर। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी, बेसिकली आपको पता ही है कि कंपनी लॉस में ही डील कर रही है। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का लॉस 142 करोड़ था। पिछले साल कंपनी का लॉस 46 करोड़ था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का लॉस घट के मात्र 41 करोड़ पे आ गया है। जी हाँ, पहली बार मेरे हिसाब से पिछले 2 साल में पहली बार कंपनी ने अपने लॉस को बेहतर बनाया है पिछले साल और पिछले क्वार्टर के मुकाबले। नंबर मेरे हिसाब से पॉजिटिव साइड पे जाएंगे, क्योंकि कंपनी ने अपने इस क्वार्टर में, हाँ ठीक है कि कंपनी ने रेवेन्यू कम किया है पिछले साल पिछले क्वार्टर के मुकाबले, जो कि थोड़ा सा निगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है, लेकिन कंपनी ने एक्सपेंस ज़्यादा खर्च नहीं किया है, जो कि एक मेरे हिसाब से पॉजिटिव फैक्टर है इस शेयर के लिए। चलिए कंपनी का ईपीएस देख लेते हैं। ईपीएस क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर में 14 पैसे का माइनस था, पिछले साल 23 पैसे का माइनस था, अभी देखें तो 17 पैसे के माइनस के आसपास है। तो ओवरऑल अगर कंपेयर करेंगे, ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूँ नंबर को, तो देखिए इस क्वार्टर के जो नंबर है ये बैलेंस है। देखिए 3 स्टेप होते हैं। एक स्टेप होता है जब शेयर का खराब नंबर आना शुरू होता है, दूसरा होता है जब शेयर बैलेंस करना अपने आप को शुरू करता है, स्टेबल होना शुरू होता है, और तीसरा होता है जब शेयर ऊपर की ओर जाना शुरू कर देता है। तो पहला लेवल जो था वो खराब निकल गया, अभी का जो लेवल है वो बैलेंस वाला है। तो हो सकता है कि अगले 1 से 2 महीने आपको शेयर स्टेबल होता हुआ देखने को मिले। अगले जब नंबर आएंगे या थोड़ा सा भी पॉजिटिव नंबर आएगा तो शेयर के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से नंबर अभी न्यूट्रल टाइप के हैं। अभी आपके पास शेयर है तो होल्ड कीजिए, बेचिए मत, क्योंकि वैसे भी ₹1 20 पैसे के आसपास पे शेयर है, तो बेच के क्या करेंगे। तो होल्ड कीजिए। अगर अगले क्वार्टर में बेहतर नंबर आते हैं तो विश्वास कीजिएगा ये ₹1 का शेयर आपको मल्टीपल का रिटर्न बना के दे सकता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।